हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका अपना प्रकाश सर। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि आप सबको पता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम क्या लेके आते हैं, उसका इंट्रो वीडियो। तो ये क्या है, इसका इंट्रो वीडियो। उसी इंट्रो वीडियो के लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ रूट्स। इंसान का नेचर अच्छा हो बुरा हो चलेगा, बट यहाँ पे रूट्स का भी नेचर होना चाहिए, अच्छा बुरा रियल वर्चुअल। देखते हैं कब क्या कैसे करना है। उसके पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन स्टूडेंट्स जिनका आप चाहते हो भला हो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बेटा हर एक चीज बताने वाला हूँ, डीप में बताने वाला हूँ, छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे। देखते हैं मैथ्स कैसे बिल्डअप हुई है, राइट। चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, अभी जो आप लेंदी मेथड से करते थे, क्या करते थे, रूट्स निकालते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन, अभी उसके लिए एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, खूबसूरत सा फॉर्मूला आ गया है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। आप मैथ से मोहब्बत करो, मैथ्स आपसे मोहब्बत करेगी। प्यार करो, यू शुड लव मैथमेटिक्स। हालांकि प्यार से एक शायरी याद आई कि कहा जाता है कि माना मोहब्बत खुशियां बांट देती है पर अक्सर लोगों का काट देती है। लेकिन आपको तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए ना काटने से, क्योंकि मैथ्स में आप हमेशा काटते रहते हो। 8/16 है, काट के 1/2 कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बना ये मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है सारी चीजें चोरी की जाती है कहीं ना कहीं से, है ना। ये जो मैथ्स में सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे रूट से निकल के आई है, तो इसको ना हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, राइट। तो कैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हुआ हम देखते हैं। एक मेथड था जो अभी ओमिट हो चुका है, जिसे हम कहते थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से देखते हैं कैसे फॉर्मूला आया। एक मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, क्या हो गया, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, माइनस सी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, पहले वाले को स्क्वायर बनाओ। a को स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। अब और उसे स्क्वायर बनाने के लिए सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4ab x इज इक्वल्स टू माइनस 4ac। आप लिख देना मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 4a। 8 क्लियर। अब ये किसका स्क्वायर हो गया बेटा, ये 2a का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर बन गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना था। कौन सा वाला फॉर्मूला बनाना था, फॉर्मूला बनाना था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू a, मतलब 2a इंटू b। एक चीज तो मैं भूल गया, x लिखना, x भी लिख दिया मैंने, अब तो कुछ नहीं भूला। 2 इंटू 2ax इंटू b। अब ये जो अलग से है ना स्क्वायर लगाने के लिए, उस चीज का स्क्वायर मेथड कंप्लीट करने के लिए उस चीज का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देते हैं, राइट। तो इधर भी प्लस बी स्क्वायर किया इज इक्वल्स टू उधर भी बी स्क्वायर किया, तो ये माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ये क्या बन गया बच्चों, देख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर का स्क्वायर हटा, उधर क्या जाता है, क्या जाता है उधर, बोलो वही सर जो जाना चाहिए। तो 2ax प्लस b इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आगे आ गया प्लस माइनस। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, प्लस माइनस क्यों आता है, तो मैं आपको बताता हूं। -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, +16, और +4 का स्क्वायर कितना होता है, 16।
तो अगर रूट 16 है तो ये दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी नंबर्स की लिमिट नहीं होती है, इंटीजर्स आ सकते हैं, तो स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। अब 2ax क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। थोड़ा सा इधर मेरे से गड़बड़ हो गया तो इसको मैं बहुत प्यार से मोहब्बत से इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। एक रूट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरी रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे करते करते हम खत्म कर डालेंगे, राइट। क्लियर विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे आया, श्रीधरचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया तो एग्जाम भी क्लियर हो जाना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स। अब अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग और रियल रूट्स, राइट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स नहीं है तो कैसी रूट्स होती है बच्चों, अनरियल, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी। ये जो आपका पार्ट है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जब ये लेस देन 0 आता है ना तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम इमेजिनरी कहते हैं, जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर। चलो, इस तरह आप नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हो बच्चों। होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब आते हैं वो चीज देखने में, हाँ, ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसी को d भी बोलते हैं। d मतलब बच्चों बेटा डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सो सबसे पहले हम बहुत प्यार से बहुत अच्छे से करेंगे। a कितना है अपना 2 है, b कितना है -4, c कितना है 3। किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, विच विल बी -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। ये आया आपका कितना, ये आया आपका 16 माइनस 24, सो इट इज -8 विच इज लेस देन 0, therefore no real. So this is your d, this is your d. Discriminant is how much, -8. एक और लाइन ले लो, थोड़ा सा प्यार से अच्छे से लिख जाएगा, since discriminant और d is less than 0, no real roots exist. Clear? रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्यों, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। क्लियर। चलो, अगला क्वेश्चन काफी उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर वाला है, थोड़ा सा है, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा ऐसा ही है। क्लियर। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. ठीक है बच्चों, देखो मैं कितना परफेक्ट सर्कल बनाता हूं बच्चों। डायमीटर कितना है बच्चों उसका 13 meters का, राइट। In such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Suppose ये है आपका 13 meters, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं। अब उन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 7 का है। तो अगर इसको x मानोगे तो उसे क्या मानोगे, x + 7, राइट। इज इट पॉसिबल टू डू सो। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स टू diametrically opposite fixed gates A and B on the ground is 7 meter.
सबसे पहले सर्कल्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि जब कभी भी डायामीटर पे कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री, राइट। क्लियरली इस पोल को कुछ नाम वाम दिया है इन्होंने? नहीं दिया है, इसको P मान लो। सो सिंस PB इज डायामीटर, PB डायामीटर है, एंगल PAB is equals to half of 180 degree. That is why angle PAB will be how much? It will be 90 degree. How much? 90 degree, right? चलो अब पैथागोरस थ्योरम बना के इक्वेशन बना लेंगे। अगर रियल रूट्स आई तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इफ यस, व्हाट डिस्टेंस ऑफ द टू गेट शुड बी द पोल बी इरेक्टेड, राइट। अगर ऐसा है तो पोल को किस डिस्टेंस पे हम इरेक्ट करेंगे? चलो, सो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, राइट बच्चों, हाइपोटेनस 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x प्लस 7 स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर x स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी भी हाइपोटेनस 13 है तो बाकी दो साइड 12 और 5 आएंगी। कैसे आएंगी चेक कर लेते हैं। 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर। चलो अभी चेक कर लेते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। ए कितना है बच्चों? 1 है। बी कितना है? 7 है। सी कितना है? माइनस 60 है। सो हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC, जो कि हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 49 प्लस 240 कितना हो गया? 289 हुआ? यस। सो 289 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। चलो अब x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4AC था अपॉन 2a, सो इट इज माइनस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 अपॉन 2 इंटू 1। सो ये कितना आया बच्चों? आप उसको नोट कर लो ताकि मैं आगे का कर सकूं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो यहां पे मैं बाकी का सॉल्यूशन बता देता हूं। चलो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 17/2। सो एक हो जाएगा 7 प्लस 17/2 और एक हो जाएगा 7 माइनस 17/2। सो एक आया 24/2, दूसरा आया माइनस 10/2। तो एक आया 12 और अगला आया माइनस 5। माइनस 5 पॉसिबल ही नहीं है। एक्स इज इक्वल्स टू कितना करेक्ट रहेगा? 12, राइट। सो द डिस्टेंस इज हाउ मच बच्चों? सो डिस्टेंस इज x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। क्लियर अच्छे से? अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करती है, तभी कोई कंडीशन पॉसिबल होगी। चलो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट अगेन एंड हेन फाइंड्स द नेचर ऑफ रूट इफ फाइंड देम इफ दे आर रियल। ए कितना है बच्चों अपने पास? 3 है। एक काम करते हैं ना, इसी को थोड़ा सा प्यारा सा बना लेते हैं। क्या है अपने पास? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3। 3 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 3 3 से 9x स्क्वायर माइनस 3 2 से 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किए, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। या फिर क्या करेंगे? a कितना आया? 9 आया। b कितना आया? माइनस 6 आया। c कितना आया? 1। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 36 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यस रियल रूट्स एग्जिस्ट।
रियल रूट्स एग्जिस्ट। कब नहीं एग्जिस्ट करती? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। चलो अब उन्हें फाइनल करना है। अब जब आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि था हमारा d 0 होता है, तो आप x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। नेचर बताएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सो जो रूट्स आएंगी वो इक्वल होंगी, वो माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 विच इज हाउ मच? कितने आएंगी वो? 2 अपॉन 2 इंटू 3 कैंसिल होके आ जाएगी 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसी का स्क्वायर भी था। 3 1 अपॉन 3 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 2 बाई 3। कुछ तो दिक्कत नजर आ रही है बेटा? ए कितना था अपना? माइनस बी बाई 2a माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 9 विच इज अगेन सेम। एक बार वो रख के चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 9 6 अपॉन 18 सेम ही आंसर है। 1 अपॉन 3 इसकी रूट है, राइट? और दोनों रियल होंगी। ठीक है, थोड़ा प्यारी हैंड राइटिंग में इधर लिख देता हूँ। चलो बच्चों खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।